नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बागपत योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ममता बनर्जी पर बोला जुबानी हमला। कहा मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जिम्मेदार ममता सरकार है, राज्यपाल इसकी जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। शाही बोले ममता सरकार को हिंसा पर देना चाहिए जवाब, संविधान से चलती है सरकार, अब तक नहीं हुई कोई बर्खास्ती। कांग्रेस की कई सरकारें हो चुकी हैं बर्खास्त, अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश के पास कोई काम नहीं, बस सरकार पर लगाते हैं गलत आरोप। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही बागपत के आईपीएस पब्लिक स्कूल में डॉक्टर भीमराव सम्मान पखवाड़ा अभियान कार्यक्रम में हुए शामिल। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो उन्होंने संविधान का निर्माण किया, हमारे देश के गौरव हैं, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। उन्होंने सामाजिक विषमताओं को दूर कर और देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में अपने संविधान सभा के भीतर विचार भी व्यक्त किए, उसको संकलित भी किया। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का निर्णय किया कि हम 2 सप्ताह तक उनके जीवन को लेकर के और लोगों के भीतर उसकी चर्चा करेंगे, उनके सामाजिक योगदान की चर्चा करेंगे। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर बागपत के भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता के लिए जो प्रयास किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसके ऊपर यह कार्यक्रम रखा गया है। अखिलेश जी ने कल सरकारों का खड़े खड़ा किया है, उन्होंने कहा कि मैं गोली मार रही था, जिसे खारिज करने वाला भाजपा का किसने? अखिलेश यादव। अब अनर्गल किसी को भी आरोप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं वो, और हमेशा उनका काम सिर्फ आरोप लगाना है और किसी भी आरोप के बारे में किसी प्रकार का जो है वो कोई न एविडेंस देते हैं न कोई साक्ष्य देते हैं। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरा व्यवस्था बना करके रखी है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी के भी जान को खतरा नहीं है, सबके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मंत्री जी, केंद्र सरकार अम्बेडकर सम्मान पखवाड़ा मना रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें दलित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, कोई मजार पर चला गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ, सबका विकास, समाज के सभी व्यक्तियों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। और कहीं पर भी सभी मंदिरों में भी श्री राम जन्मभूमि स्थान के भव्य मंदिर का अयोध्या में लोकार्पण हुआ, वहाँ किसी को जांच पूछ करके तो जाने का मौका नहीं दिया जाता। अभी इतना बड़ा महाकुंभ प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित हुआ, किसी ने किसी से जात नहीं पूछा। यदि यहाँ पर किसी ने कोई गलती की होगा तो उसके बारे में कानून के हिसाब से काम किया जाएगा, लेकिन उसको इस तरीके का आप जैसा कह रहे हैं वो मैं चकित हूँ कि आप एक जिम्मेदार आदमी होकर के कैसे राणा संघा को लेकर जो है समाजवादी पार्टी जो है हमलावर है। क्या राणा संघा को लेकर देखिए, खुद उन्होंने इस बात को कहा है कि इतिहास के पन्नों को न कुरा दे हमारे पार्टी के लोग। इसका मतलब कि उन्होंने अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको फेस सेविंग करने के लिए इस तरीके की अनर्गल प्रलाप को कर रहे हैं। मंत्री जी, एक तरफ तो हमारी सरकार विदेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।